एक गांव में महेश नाम का एक किसान रहता था। महेश बहुत ही मेहनती था। वो दिन रात खेतों में काम करता और जो भी पैसे मिलते उन्हें वो जोड़ता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी एक बीवी थी जो बहुत ही खर्चीली थी। महेश जो भी पैसे लाता था उसकी बीवी चुपचाप पैसे ले लेती थी और शॉपिंग पे चली जाती थी। महेश को पता भी नहीं था कि उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। उनके घर में एक तोता भी था जिसका नाम मिट्ठू था। एक दिन महेश की तबीयत खराब हो जाती है और वो घर जल्दी आता है और देखता है कि उसकी बीवी तैयार होकर कहीं जा रही है। वो अपनी बीवी बिंदु से पूछता है, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? किसी की शादी है क्या? कहीं नहीं, बस विमला से मिलने जा रही हूँ। उसकी तबीयत खराब है। विमला की तबीयत खराब है तो इतना सज धज कर जाओगी क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे विमला के कोई शादी ब्याह हो। अरे नहीं नहीं, सच में विमला की तबीयत खराब है। इतना कहकर बिंदु शॉपिंग पे चली जाती है और महेश को बताती नहीं है कि वो शॉपिंग पर जा रही है। पर मिट्ठू को सब पता होता है। मिट्ठू बार बार बोलता है, बिंदु शॉपिंग, बिंदु शॉपिंग। महेश समझ नहीं पाता कि आखिर मिट्ठू कहना क्या चाहता है। वो खेतों में चला जाता है और काम में लग जाता है। जब वो वापस काम से आता है तो देखता है कि घर में काफ़ी सारा सामान है। वो बिंदु से पूछता है, बिंदु, इतना सामान कहाँ से आया? बिंदु बोलती है, अरे हमारे पास में ये जो विमला भाभी रहती है ना, इनकी बेटी की ही शादी है। उसके घर में इतना सामान रखने की जगह नहीं है, तो मैंने कहा हमारे घर में रख दे। कल ले जाएगी वो सारा सामान। महेश बिंदु की बातें सुनकर कहता है, अच्छा ठीक है, अब आइंदा से किसी का सामान मत रखना घर में। बिंदु कहती है, हाँ जी बिल्कुल, अब नहीं रखूंगी। मिट्ठू बोलना शुरू करता है, बिंदु शॉपिंग, बिंदु शॉपिंग। महेश मिट्ठू की बातें समझ नहीं पाता। एक दिन महेश को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और वो बिंदु को बोलता है, बिंदु, मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे ना, मुझे पैसों की ज़रूरत है, अभी चाहिए। बिंदु कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या बोले, क्योंकि उसने सारे पैसे शॉपिंग में खर्च कर दिए होते हैं। वो कोई बहाना लगाकर महेश को कहती है, अरे वो पैसे तो मैंने विमला को दे दिए हैं, उसके घर में शादी है ना, मैंने सोचा उसके काम आ जाएंगे। महेश कहता है, बिंदु, तुम जाकर अभी विमला से पैसे लेकर आओ। मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है। मुझे शहर जाना है, वहाँ से नए बीज और खाद लेके आनी है। मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुम अभी जाओ और विमला से पैसे वापस लेकर आओ। बिंदु महेश को कुछ भी नहीं बता पाती और विमला के घर चली जाती है और विमला के गेट के बाहर ही खड़ी रहती है और विमला से बिना मिले ही घर वापस आ जाती है और घर आकर महेश को कहती है, विमला अभी घर पर नहीं है। ये सुनकर महेश कहता है, चलो कोई बात नहीं, कल चली जाना और कल पैसे लेकर आना। मुझे कल शाम को ही शहर जाना है। ये सुनकर बिंदु सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे।
अगले दिन सुबह महेश काम पर चला जाता है और उसे रास्ते में विमला मिलती है। विमला को देखकर महेश बोलता है, अरे विमला भाभी, बधाई हो, आपके घर में शादी है। विमला महेश की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, भाई साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे घर पे शादी किसकी? अरे भाभी जी, आपकी बेटी की शादी है ना। नहीं तो भाई साहब, आपको किसने कहा? ये सुनकर महेश के होश उड़ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाता है और वो बिंदु से बात करने घर वापस आता है तो देखता है कि बिंदु घर पर नहीं है। महेश को देखकर मिट्ठू फिर से बोलना शुरू करता है, बिंदु शॉपिंग, बिंदु शॉपिंग। महेश समझ नहीं पाता कि मिट्ठू क्या बोलना चाहता है। वो अलमारी खोलता है और देखता है कि अलमारी में काफ़ी सामान पड़ा है। धीरे धीरे महेश को मिट्ठू की सारी बातें समझ आने लगती हैं। वो समझ जाता है कि मिट्ठू क्या कहना चाहता है। वो बिंदु का इंतज़ार करता है। जैसे ही बिंदु शॉपिंग से घर वापस आती है, महेश बिंदु से कहता है, बिंदु, तुम्हें शॉपिंग करनी थी तो मुझे बता देती। ऐसे बिना बताए शॉपिंग पे जाना ये सही बात नहीं है। मैंने कभी तुम्हें मना किया क्या किसी चीज़ के लिए? ये सुनकर बिंदु बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको बताकर जाना चाहिए था। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह महेश बिंदु को माफ़ कर देता है और बिंदु अब जब भी शॉपिंग पर जाती तो महेश को बताकर ही जाती। इस तरह से बिंदु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपनों से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।